everyone, welcome back to my channel English with Akriti, where I welcome you all on the third video of our spoken English journey from zero to hero, that too without learning grammar. So ये हमारी इस जर्नी का थर्ड वीडियो होने वाला है. फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इस पूरे कोर्स में हम किस तरीके से चीज़ों को सीखने वाले हैं, और सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी कि इस वीडियो में और इस सीरीज़ में हम क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं. और कंटेंट कवर करने के साथ ही हमने स्टार्ट कर दिया था अपना पहले टॉपिक का भी, जो एक इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में मैंने बात की थी. मैंने आप लोगों को सिखाया था वहाँ पे कि आप अपना बहुत ही ईजी सा, सिंपल सा और इंटरेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे तैयार कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो तो, राइट. एंड टुडे आई एम हियर विद द थर्ड टॉपिक of this journey of spoken English. But before introducing that topic, I would like to give you one bonus tip. For that we have to come on the board. So let me take the marker everyone. So हम सबको बचपन से लेकर आज तक एक confusion रहता है, और ये हम इस bonus tip के थ्रू इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि boy, this marker is not working properly, boy और man में क्या difference होता है. और सेकेंड हमें कंफ्यूजन होता है कि गर्ल, वुमेन और लेडी में क्या डिफरेंस होता है. सो फटाफट से हम जान लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे. बॉय जो होता है उसे हम लोग जो 5 से 15 इयर्स के जो हमारे लड़के होते हैं उन्हें हम बॉय बोलते हैं, राइट. एंड इफ एनीबडी इज एडल्ट, कोई एडल्ट आदमी अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसे हम मैन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है जो पढ़ रहा है और वो स्कूल गोइंग है, तो आप उसे क्या बोलोगे? दैट बॉय इज रीडिंग द बुक. ओके. और कोई आदमी है जो एडल्ट है, उसे आप बोलोगे दैट मैन इज गोइंग टू द ऑफिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गर्ल, वुमेन एंड लेडी. गर्ल, किसी भी स्कूल गोइंग लड़की को हम गर्ल बोलते हैं. ओके. She is going to the school, or that girl is going to the school. Now, women जो है, कोई भी एडल्ट औरत अगर होती है हमारी, तो हम उसे women बोलते हैं. ओके. Now, lady. अब डिफरेंस गर्ल और वुमेन में डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, बट अब आपको लग रहा होगा ये लेडी क्या चीज़ है, ये लेडी, वुमेन और गर्ल में क्या डिफरेंस है. सो लेडी बेसिकली एक पोलाइट वर्ड है जो हम वुमेन्स के लिए यूज़ करते हैं. ओके. एक पोलाइट वर्ड है जो हमारा वुमेन्स के लिए यूज होता है, जो एक रिस्पेक्ट के साथ हम जब किसी को बोलते हैं दैट लेडी इज टू ऑनेस्ट, मीन्स हम उसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली पोलाइटली ट्रीट कर रहे हैं. उस केस में हम लेडी का यूज करते हैं. डू वी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो. सो लेट्स मूव विद द सेकेंड बोनस टिप एंड देन वी विल क्विक मूव टुवर्ड्स अवर टुडेज क्लास. अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट बोनस टिप के बारे में, जो है ऑल अबाउट टाइटल्स. जब भी फ्रेंड्स आपने देखा होगा किसी भी प्रोफेशनल्स को बात करते हुए, तो वो नाम के आगे कुछ टाइटल यूज करते हैं, राइट. सो आज हम बात करने वाले हैं और आज हम दूर करने वाले हैं सारे ही कंफ्यूजन को जो टाइटल्स रिगार्डिंग हमारे माइंड में रहते हैं, राइट. सो टाइटल्स को हम लोग हॉर्नफिक्स भी कहते हैं. Let me make a table for you people so that you will able to understand everything easily. हॉर्नफिक्स का मतलब क्या होता है? मैंने जो हॉर्नफिक्स लिखा है, यहाँ मैं सारे हॉर्नफिक्स लिखूंगी. इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी के नाम के आगे कुछ यूज करते हैं उसको पोलाइटली या फिर रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने के लिए, तो उसे हम हॉर्नफिक्स कहते हैं. तो जो पहला हॉर्नफिक्स होगा हमारा, वो होगा मिस्टर. जो सेकेंड होगा वो होगा हमारा मिसेस. इसकी स्पेलिंग ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोग मिसेस की स्पेलिंग गलत लिखते हैं या कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में हमेशा. नेक्स्ट होगा हमारा मिस, MISS, मिस. थर्ड होगा हमारा मिस, मिस. नेक्स्ट होगा हमारा मास्टर. एज ऑफ नाउ हम इतने पढ़ते हैं, फिर हम इसके आगे भी जानेंगे अगर कोई टाइटल बचे होंगे तो, राइट. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिस्टर की. मिस्टर हम किसी भी एडल्ट मैन के लिए यूज करते हैं. समझ में आ गई बात? अब फॉर एग्जाम्पल आपके पापा का नाम है मिस्टर राकेश कुमार.
लेट्स टेक एग्जांपल, आपके पापा का नाम है मिस्टर राकेश कुमार. अब इज इट राइट, क्या ये करेक्ट है? नहीं. जब भी हम किसी को बुला रहे होते हैं टाइटल का यूज करके वर्बली, तो हमेशा हम याद रखते हैं हम मिस्टर राकेश कुमार नहीं बुला सकते या मिस्टर राकेश नहीं बुला सकते. वी विल ऑलवेज कॉल मिस्टर कुमार. मीन्स जो टाइटल है, जब भी हम किसी को बुला रहे होते हैं तो हमेशा वो लास्ट नेम के साथ ही लगता है, फर्स्ट नेम उसमें हम यूज नहीं करते हैं. समझ आ गया इतना? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे राकेश कुमार का एग्जाम्पल लेते हैं सब में, तो हम बुलाएंगे मिस्टर कुमार, तो ये करेक्ट हो जाएगा. मिस्टर राकेश रॉन्ग हो जाएगा. समझ आ गई बात? अब बात कर लेते हैं मिसेस की. मिसेस की स्पेलिंग होती है MRS, इसे ध्यान रखिएगा. ये हम किसी भी मैरिड वुमेन के लिए यूज करते हैं. किसके लिए? मैरिड वुमेन के लिए. ठीक. अब इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई मैरिड वुमेन है, उनका नाम है नीरू सोनी, तो हम उन्हें ऐसे नहीं बोल सकते मिसेस नीरू. मिसेस नीरू प्लीज कम हियर, नो, वैसे मिसेस सोनी प्लीज कम हियर. ठीक है. इससे हम क्या करते हैं, हम पोलाइट भी साउंड करते हैं और फर्स्ट नेम टाइटल के साथ यूज करके किसी को बुलाने में या बात करने में गलत माना जाता है. तो ये अनमैरिड वुमेन के लिए होता है और इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मिस सोनी. ये हमेशा याद रखिएगा, मिस्टर और मिसेस जो भी है हमेशा लास्ट नेम के पहले ऐड होगा, फर्स्ट नेम के पहले ऐड नहीं होता है. अब बात कर लेते हैं मिस की. अब मिस हम किन के लिए, जो भी अनमैरिड लेडीज होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं मिस. समझ में आ गई बात? या फिर कोई अगर मॉडल है या फिर कोई टीचर के लिए भी कभी कभी हम मिस का यूज कर लेते हैं. समझ में आ गई बात? अब फटाफट से हम बात करते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग जो है MS, मिस. इसका प्रोनाउंसिएशन और इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा. इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है MIZ, मिस. समझ आ गई बात? मिस, मिस. अब ये क्यों यूज करते हैं, फटाफट से समझते हैं एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, राइट, और अगर मैं आपसे बोलूँ प्लीज गेस वेदर आई एम मैरिड और नॉट. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार पता नहीं मैरिड है कि नहीं है, राइट. या फिर अगर मैं आपको बोलती हूँ दैट आई एम मैरिड, नाउ यू आर शॉक्ड. यू मस्ट बी थिंकिंग, अरे उन्होंने सिंदूर नहीं लगाया है, चूड़ियाँ नहीं पहनी है, कुछ भी वैसा गेटअप नहीं लग रहा है कि ये मैरिड है, तो मे बी आई एम टेलिंग लाई, राइट. बट पीपल सीरियसली आई एम मैरिड, डू यू नो? कंफ्यूज, राइट. ऑल राइट. सो दिस इज द सिचुएशन. जब आप कोई सिचुएशन ऐसी हो जो कि अभी आपकी हो रही है कि मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड, जब भी आप कंफ्यूज्ड हो कि सामने वाली लेडी या फिर वुमेन मैरिड है या अनमैरिड, उस केस में आपको मिस का यूज करते हैं. ठीक. किसका यूज करते हैं? मिस. जब भी आप कंफ्यूजन वाले केस में हो तो आप मिस का यूज करोगे, राइट. अब नेक्स्ट क्या है? मास्टर. मास्टर 5 से 15 ईयर से कम के बच्चों को, इवन लेस देन 15 जितने भी होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? मास्टर करके बुला सकते हैं. ओके. कोई भी कंफ्यूजन इतने में? अगर ये पांचों टाइटल आपको क्लियर हो गए तो फटाफट से कमेंट में ओके लिख के भेज दीजिए या फिर अंडरस्टूड लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊँ दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल 5 टाइटल्स. ओके. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, हम यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल लेके चलेंगे. कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो, ऐसा नहीं कि अगर हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे तो कुछ चीज़ें हम स्किप करते हुए चलेंगे, नहीं. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई माई 100% टू गेट यू टू दैट एक्सटेंट कि आपको स्पोकन इंग्लिश में आप एक्सेल कर लो विदाउट ग्रामर. मैं इतना सिखाते हुए चलूँगी आपको, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अब फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जान लेते हैं इन तीनों वर्ड्स के बारे में भी, लेडी, जेंटलमैन और मैडम. लेडी ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया, बट स्टिल मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस टाइम पर. लेडी हम यूज़ करते हैं, पोलाइट वर्ड है जो एक एडल्ट वुमेन के लिए. ठीक है. तो हम लेडी के तब हम लेडी यूज़ करते हैं. दैट लेडी इज़ वेरी काइंड. समझ में आ गई बात? जेंटलमैन.
जेंटलमैन हम कब यूज करते हैं, ये पोलाइट वर्ड है, एडल्ट मैन के लिए यूज होता है। किसके लिए, कोई भी एडल्ट मैन होगा उसके लिए ये जो है पोलाइट वर्ड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जेंटलमैन ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स। समझ आ गई बात। नाउ थर्ड है हमारा मैडम। मैडम इज अ पोलाइट वे टू एड्रेस अ वुमन फॉर्मली। याद रखना, जब भी आप किसी वुमेन को फॉर्मली एड्रेस कर रहे हो या उससे बात कर रहे हो, तब हम मैडम का यूज कर सकते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग मैडम, ओके, और मैडम गुड मॉर्निंग, समथिंग लाइक दिस। I hope it is clear. Now let's move quickly towards our today's next topic. के टॉपिक की ओर जो है पुलग्रीट। आप ज़रा सोचो कि आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो और रास्ते में आपको कुछ लोग मिलते हैं। अब आप उनसे बिना बोले तो चले नहीं जाओगे, राइट। आप उनसे बोलोगे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, राइट। सो ये हाय, हेलो और गुड मॉर्निंग सिर्फ एक पोलाइट फ्रेज ही नहीं है, बल्कि आपको इन लोगों से अच्छे कनेक्शन और अच्छे बॉन्ड बनाने में भी हेल्प करता है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह सुबह कॉलेज के लिए या ऑफिस के लिए जा रहे हो अपने, और रास्ते में आपको आपका कोई कलीग, फ्रेंड, क्लासमेट, टीचर कोई भी मिलता है, आप उनसे ऐसे तो नहीं बोलोगे ना हाय, नो, राइट। आप अपने हाय को रोबोट की तरह ना बोलकर आप बहुत अच्छे से स्माइल कर लेकर बोलोगे हाय मैम, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, राइट। सो ये आपको आपके कनेक्शन, नेटवर्क और रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में भी हेल्प करता है। तो आज हमारा जो थर्ड वीडियो और थर्ड टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है ग्रीटिंग्स एंड पोलाइट कॉन्वर्सेशन। इस वीडियो के थ्रू और इस टॉपिक के थ्रू हम समझेंगे कि पोलाइटनेस और ग्रीटिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन जर्नी में। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एवरीवन। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये वीडियो मेरे लिए कैसे हेल्पफुल है, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ। या आपके मन में आ रहा होगा कि मैं तो एक ऑफिस गोइंग हूँ, मैं तो कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। बट लेट मी टेल यू पीपल बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, वेदर यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, चाहे आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या आप कोई ऑफिस गोइंग पर्सन हो या आप कोई हाउसवाइफ हो या फिर आप टीचर हो, कोई भी हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। आर यू गेटिंग। अब आपके मन में ये क्वेश्चन रहेगा, मुझे तो इंग्लिश बोलनी आती ही नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ पर एक्सक्यूज में यूज करूँ, कहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या फॉर्मल क्या इनफॉर्मल, ये सब क्या है, आपको नहीं पता, राइट। सो इस वीडियो को देखने के बाद आई एम इंश्योरिंग यू कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप अपनी स्पोकन इंग्लिश जर्नी पे एक स्टेप ऊपर बढ़ जाओगे, राइट। सो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक एवरीबॉडी। अब फटाफट से हम समझ लेते हैं हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का मैजिक, राइट, कि ये कैसे मैजिकल रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन में। सो बिफोर गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, लेट मी गिव यू अ लाइव एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कॉलिंग वन ऑफ माई स्टूडेंट, राइट। अब आपको मैं फटाफट से एक मैजिक शो करने वाली हूँ, राइट। तो आपको बताना है कि आपको कौन सा वे ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहला तरीका है जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो, या जो दूसरा तरीका है वो। सो आई एम गोइंग टू कॉल वन ऑफ माई स्टूडेंट, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। And the name of the student is Rahul, right? And Rahul is not coming to my class from last 10 days, for example. I am going to call him to let me know ki why he is absent, right? Okay, listen to me. Hello, Rahul. Rahul, why are you not coming to school? Rahul, you don't know how much lesson and syllabus has been covered, and now you have to do it all together. How will you manage? Please come to the college as soon as possible. I don't know. I have to answer to the principal why you are not coming. You are just giving these excuses to me. Are you getting? Now, second week, same thing, same talk I'll do. Now you just listen to me. Hello. Good afternoon, Rahul. How are you, Rahul? Rahul, may I take you 2 minutes? All right. Rahul, from last few days I have observed that you're not coming to the school. Okay, you are not well. Okay, what happened to you, Rahul? All right. Have you taken the medicines? All right. Rahul, try to join the school quickly as a lot of syllabus is going ahead
and now you have to cover all the things all together. So once you feel okay, please join the school back. Okay, fine, take care of yourself. Thank you, bye. Are you getting? Which way did you like, first or second way? In both the ways I have shared the similar information, but in a different way. These words have played a magic, right? Possibility किसमें है? In second one, the possibility is ma'am is caring about me. Ma'am is too polite. I was sounding polite. I was sounding considerate. So person will, means whatever you want from the person would be easy for the person to do. Are you getting? Now let's talk about good morning, morning, and these some correct and incorrect words, right? So सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर हमें किसी को विश करना है गुड मॉर्निंग, राइट? सो हमें कैसे हमेशा विश करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकेंड है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? सो हमें जब भी किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है तो हमें स्माइल के साथ बोलना है, राइट? अगर इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे बॉस बैठे हैं या कोई सर बैठा हुआ है, मैं उनसे बोलती हूँ मॉर्निंग सर या फिर मॉर्निंग बॉस, राइट? तो ये रूड साउंड कर रहा है, तो हमें ये बिल्कुल नहीं बोलना है. दिस इज रॉन्ग. दिस साउंड्स वेरी रूड. Whenever you wish somebody, you say good evening sir, good evening ma'am. Morning boss is sounding wrong, so avoid using this as it is a wrong sentence structure as well. Now, hi, I am Akriti, nice to meet you. Hi, I am Akriti, nice to meet you. Hi, I Akriti. No, this is wrong. You have to use this one. So these were some common mistakes which most of us are doing. That is why I have gathered it here and I have let you know कि आपको ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है. समझ आ गया? आप फटाफट से समझ लेते हैं कि हम लोग सॉरी और एक्सक्यूज मी कब यूज करते हैं. इसको कुछ लोग इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, विच शुड नॉट बी डन. अब सॉरी हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. ओके, व्हेन वी हैव डन समथिंग रॉन्ग और एनी मिस्टेक or somebody has felt inconvenience because of you, right? Then we will use sorry. I'm literally sorry if I have hurt you. Okay, are you getting? Now excuse me, जब हम किसी को politely interrupt करते हैं, right? तो हम excuse me बोलते हैं. Excuse me, may I get a way to go from here? Excuse me, may I have a pen? Are you getting? So इन दोनों वर्ड को आप इंटरचेंजेबली यूज नहीं करोगे. एक्सक्यूज मी जब आप कहीं से भी किसी को इंटरप्ट कर रहे हो पोलाइटली, कोई कुछ काम कर रहा है, आपको कुछ चाहिए उससे, आप तब बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, राइट? अगर सॉरी, अगर आपने किसी को बुरा फील करा है, आपकी वजह से किसी को कोई इनकन्वीनियंस, कोई तकलीफ हुई है, देन यू विल यूज सॉरी. क्लियर? अभी तक का सब क्लियर हो गया? और अब हम बात कर लेते हैं कुछ रॉन्ग और कुछ राइट सेंटेंसेस की. सो पहला सेंटेंस जो हम जनरली यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, वो है प्लीज डू द नीडफुल. ये एक गलत सेंटेंस है, राइट? इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन से प्लीज हेल्प मी, राइट? प्लीज हेल्प मी इज करेक्ट. नाउ काइंडली डू द नीडफुल. जनरली हम प्लीज डू द नीडफुल, काइंडली डू द नीडफुल, दे lot of professionals they end up writing in their emails also, I have seen, but these two sentences are completely wrong, right? आप हमेशा याद रखो काइंडली और प्लीज एक तरीके का रिक्वेस्टिंग वर्ड तो है, बट आप इसको गलत तरीके से यूज मत करो, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन सिंपली यूज कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, राइट? नेक्स्ट इज प्लीज एडजस्ट. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से प्लीज अंडरस्टैंड. जस्ट इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्लीज एडजस्ट विद मी, और प्लीज एडजस्ट आई कैन नॉट डू दैट, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट इन माई हैंड. प्लीज अंडरस्टैंड आई कैन नॉट डू दैट. विच वन इज साउंडिंग करेक्ट? सेकेंड वन, राइट? नाउ प्लीज इंटीमेट मी. इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन से प्लीज इन्फॉर्म मी. दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू. सो मच is like, this sentence is wrong. I am so much thankful to you. Instead of that you can say I am very thankful to you, or I am, or thank you so much, right? Is it clear?
Now we are going to practice some more such polite conversations, polite phrases, polite words with the correct one and the wrong one. Okay, so let's come back to my screen, everybody, and then we will start practicing that. Now, while practicing here, you will get to know how these polite sentences are better than and more respectful than these impolite ones. So, first one is what? What? Instead of what, you can say pardon or sorry, could you please repeat that? Sorry, could you please repeat that? देखा दोनों वर्ड्स में कुछ वर्ड्स कम है और सिंपल है, बात पोलाइट वर्जन में रिस्पेक्ट ज़्यादा फील हो रही है. सेकेंड वर्ड जो है हमारा वो है गिव मी वाटर. गिव मी वाटर. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से कुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर. कुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर. ये छोटी छोटी लाइंस आपको हर जगह हेल्प करती हैं, जैसे कि घर में, ऑफिस में या कहीं भी. थर्ड है हमारा वेट. वेट. प्लीज़ वेट अ मोमेंट. प्लीज़ वेट अ मोमेंट. इंस्टेड ऑफ वेट यू कैन से प्लीज़ वेट अ मोमेंट. बस एक प्लीज़ डालने से सेंटेंस का पूरा टोन चेंज हो गया है. नेक्स्ट है व्हाट डू यू वांट. व्हाट डू यू वांट. हाउ कैन यू से दिस पोलाइटली. हाउ मे आई हेल्प यू. हाउ मे आई हेल्प यू. एक तरफ कॉन्फ्रंटेशन, दूसरी तरफ कोऑपरेशन. नेक्स्ट है हु आर यू. हु आर यू. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग प्लीज़. मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग प्लीज़. ऐसे बोलने से सामने वाला अनकंफर्टेबल नहीं फील करेगा. नेक्स्ट है हमारा आई डोंट नो. आई डोंट नो. इंस्टेड ऑफ दैट पोलाइटली यू कैन से आई एम नॉट श्योर बट आई विल फाइंड आउट फॉर यू. आई एम नॉट श्योर बट आई विल फाइंड आउट फॉर यू. पोलाइट लैंग्वेज आपको स्मार्टर भी दिखाती है. मूव असाइड. मूव असाइड. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से एक्सक्यूज मी, कुड आई प्लीज़ पास. कुड आई प्लीज़ पास. रियल लाइफ में ऐसे छोटी छोटी बातें ही इम्प्रेशन बनाती हैं. नेक्स्ट है हमारा व्हाट नॉनसेंस. व्हाट नॉनसेंस. इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक दिस यू कैन से आई एम सॉरी बट आई डोंट अग्री विद दैट. आई एम सॉरी बट आई डोंट अग्री विद दैट. पोलाइट डिसएग्रीमेंट एक मैच्योर कम्युनिकेशन की पहचान होती है. नेक्स्ट है हमारा यू आर रॉन्ग. यू आर रॉन्ग. Instead of that, you can say, I think there might be a small mistake. I think there might be a small mistake. See, आपने उन्हें इंसल्ट नहीं किया, बस जेंटली करेक्ट किया है. Come here. Next is come here. Instead of that, you can say, could you please come here for a second? Could you please come here for a second? रिस्पेक्ट देने का मतलब है रिस्पेक्ट पाना. नेक्स्ट है हमारा I can do it. Instead of that, you can say, I'll try my best, but it seems a bit difficult. Yes, ये वर्जन पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करता है. नेक्स्ट है हमारा यू आर लेट अगेन. यू आर लेट अगेन. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू अ बिट अर्लियर. एवरीथिंग इज़ ओके. सो इससे ये पता चल रहा है कि आप सामने वाले की केयर कर रहे हो और उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश भी कर रहे हो. नेक्स्ट है हमारा शट द डोर. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से प्लीज़ क्लोज द डोर. नेक्स्ट आई वॉन्ट दिस. इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट दिस यू कैन से आई वुड लाइक टू हैव दिस प्लीज़. आई वुड लाइक टू हैव दिस प्लीज़. नेक्स्ट डोंट डिस्टर्ब मी. डोंट डिस्टर्ब मी. Instead of it, you can say, I am a little bit busy right now. Can we talk later? So this is how people will consider you more polite and considerate. With the help of these small efforts, small words, adding please, could, would with your sentences will make your personality different from others for sure. So let's move ahead with the next set of words. Give me your phone. Give me your phone. Instead of saying this, you may say that, may I use your phone for a moment please? May I use your phone for a moment please? Next, that's not my problem. That's not my problem. आप इसकी जगह क्या बोल सकते हो? You can say that, I understand your point, but let's see how we can solve it. I understand your point, but let's see how can we solve it.
नेक्स्ट इज़ यू आर लाइंग, आपने साफ साफ किसी को बोल दिया कि आप झूठ बोल रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है सामने वाले को बुरा लगेगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ऐसे बोलते हो आर यू श्योर, इट डज नॉट साउंड और इट डजेंट साउंड क्वाइट राइट। ओके, सो इससे पता चलेगा कि इंसान आपको पोक करना नहीं चाह रहा है, एक्चुअल इंटेंशन इज टू करेक्ट यू जस्ट। नेक्स्ट इज you don't understand. You don't understand. It is a impolite sentence. Instead of that, you can say it politely. That is, maybe I did not explain it clearly. Let me try again. Next, and our last word is get out. Get out. Instead of that, you can simply say, I think it is better if we can continue this later. I think it is better if we continue this later. Friends, इंग्लिश सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इंग्लिश एक एटीट्यूड है। आप पोलाइट हो, रिस्पेक्टफुल हो, तो लोग आपकी इंग्लिश को सुनना चाहते हैं। पोलाइट इंग्लिश इज इक्वल्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू बेटर इम्प्रेशन। आप एक काम करो, इन 20 सेंटेंसेस में कोई भी 3 पोलाइट सेंटेंसेस चूज़ करो और दिन भर में उन्हें कंटिन्यूसली यूज़ करो एंड कमेंट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन से 3 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करे हैं। लेट्स रिमेंबर पीपल दैट इवन ब्रोकन इंग्लिश इज़ ओके बट पोलाइट इंग्लिश इज़ पावरफुल। स्टार्ट टुडे, स्पीक विद रिस्पेक्ट एंड शाइन लाइक अ प्रो। Just remember everyone, only practice is the thing which will make you excel in spoken English. There is no rapid fire, there is no mantra which can make you learn English. There is nothing like that in this world. So only your hard work, your practice and your dedication will work for you. Till then everybody, I am ending this video here only. I'll be back to you with new video of this series of spoken English. Till then, if you have learned a single thing from this video, please like and subscribe to my channel. See you all with new learnings in the new video. Till then, bye bye and take care.